नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। विभिन्न अदालतों की खबरें अब विस्तार से। राजा मान सिंह एनकाउंटर केस में 35 साल के बाद फैसला आया है, जिसमें डीएसपी समेत 11 आरोपी को दोषी करार दिया गया है। वहीं 3 आरोपी बरी हो गए हैं। आपको बता दें कि करीब 35 वर्ष पूर्व भरतपुर के डिंग में राजा मान सिंह सहित 3 लोगों का पुलिस पर एनकाउंटर करने का आरोप था। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा हो रही थी। बाद में इसकी सुनवाई 1990 में मथुरा स्थानांतरित कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में पुलिस की जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था रही। आम आदमी का प्रवेश परिसर में वर्जित रहा। राजा मान सिंह हत्याकांड में अदालत ने 18 में से 11 आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया। 3 आरोपी बरी कर दिए गए एवं 3 अन्य आरोपियों की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। वहीं एक आरोपी को अदालत ने पूर्व में बरी कर दिया था। डीएसपी समेत 17 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र सीबीआई ने दाखिल किया था। 35 साल बाद ही सही, आखिरकार एनकाउंटर का ये सच सामने आया और दोषियों को सजा सुनाई गई। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर को राहुल गांधी पर टिप्पणी करने में घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी के सवाल के जवाब में प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। आइए देखते हैं कि कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। देश के सामने बड़े संकट आए हुए हैं आज के दिन, और मैं समझता हूं आपको उन संकटों का सामना करना चाहिए, ना कि राहुल जी के ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मैं केवल इतना ही आपको कहूंगा कि जो आपने बातें गिनाई हैं, जिसके बारे में आपने कहा है, मुझे शायद लगता है कि आपको ज्यादा जानकारी है। आपने देखो शहीन बाग की बात की, और आपको तो जानकारी ज्यादा होगी, क्योंकि पुलिस जो आपके सरकार के अधीन है, वो पुलिस ही सीसीटीवी कैमरा तोड़ रही थी। आपको तो इस बात का मालूम होगा। और आज के दिन तो कई याचिकाएं डल रही हैं हाईकोर्ट में कि पूरी तरह से ठीक तरह से तफ्तीश हो नहीं रहा, किस तरह से कुछ लोगों ने दंगे फैलाए, और उसके बारे में आप ना ही कुछ कहें तो अच्छा है। जहां तक चीन का सवाल है, तो मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूं कि जो वास्तविकता है वो तो देश को बता दीजिए जरा, क्योंकि अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाभारत 18 दिन में खत्म हो गया, और ये महामारी और ये जो अपना कोरोना वायरस है, इसको केवल 21 दिन लगेंगे, और 21 दिन तो अभी तक खत्म नहीं हुए जावड़ेकर साहब। तो कहने का मतलब यह है कि आप इन चीजों से हटकर अपनी सरकार को कहिए कि देश की समस्याओं के बारे में ज्यादा ध्यान दें। फिर चीन की बात आ गई। चीन में एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री बयान दे रहे थे, वो ही प्रेसिडेंट शी कह रहे थे। प्रेसिडेंट शी क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हमने कोई भी जमीन, हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा नहीं किया। और वही बात 19 जून को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही, जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, कि ना तो हमारी जमीन पे किसी ने कब्जा किया है, ना आज किसी का कब्जा है, और ना किसी पोस्ट पे चीनियों का कब्जा है। और आपका वहां जो एम्बेसडर है चीन का, वो कहने लगा कि नहीं, ये डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए, और गलत तरीके से चीनियों ने हमारी जमीन का कब्जा किया है। आपका विदेश मंत्रालय ने भी ये बात मान ली, आपके डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय ने भी ये बात मान ली। तो मुश्किल तो यह है कि आपकी सरकार में हमें यह नहीं पता लगता कि सच क्या है और असत्य क्या है, यही नहीं पता चलता। तो ये पहले आप बयान देने से पहले इतना जरूर बता दीजिए कि सत्य क्या है, क्योंकि आपके सारे डेटा गलत होते हैं। आपको मालूम है कि हम देश की आर्थिक स्थिति किस तरफ जा रही है। महामारी तो हम चाहते हैं खत्म हो, और अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में अब जोरों शोरों से काम हो रहा है, लेकिन आपको फैसला पहले लेना चाहिए थे। फरवरी में ही लेना चाहिए था कि सारी एयर फ्लाइट्स बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो फैसले नहीं लिए। मुश्किल तो यह है ना
कि आपको देश चलाना नहीं आता, केवल आपको आक्रमण करना आता है, और ऐसे शब्दों के साथ जो शोभा नहीं देते आपको भी और आपकी सरकार को भी। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों के मामले में सुनवाई करते हुए स्पीकर को निर्देश दिया कि 24 जुलाई तक विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आज दिन भर पायलट के वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा, वहीं स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पायलट खेमा केवल नोटिस पर ही कोर्ट चला गया, जबकि उन्हें नोटिस का जवाब देना चाहिए था। राजस्थान के चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती के सामने पायलट के वकील हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी अन्य पार्टी में जाए बिना पार्टी नेतृत्व के खिलाफ असंतोष व्यक्त करना पार्टी की सदस्यता छोड़ने की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि विधायकों का एक समूह मुख्यमंत्री की कार्यशैली के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो ये दल बदल नहीं है। श्री साल्वे लंदन से वर्चुअल सुनवाई में हिस्सा ले रहे थे, जो स्पीकर और कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए तर्कों पर अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी 29 साल से जेल में बंद नलिनी ने जेलर से कहा सुनी के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। नलिनी के वकील ने बताया कि उसकी सेल में दूसरे जो कैदी हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा है। इस मुद्दे पे बीती रात नलिनी की जेलर से बहस हो गई। इसके बाद नलिनी ने जान देने की कोशिश की, लेकिन जेल के स्टाफ ने उसे बचा लिया। आपको याद होगा कि 20 साल पहले नलिनी की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई थी। नलिनी तमिलनाडु के वेल्लोर जेल में बंद है। मुंबई बार काउंसिल के 250 से अधिक वकीलों ने मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग की है कि वो अदालत में नियमित कार्रवाई शुरू करें। पत्र में कहा गया है कि यदि फिजिकल सुनवाई संभव नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। आज बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।